ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सवसाहूर्णम् ऐसो पञ्चणमुक्कारो सप्तपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। सावधान, कुछ समय के लिए काय गुप्ते का अभ्यास करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी व गर्दन सीधी रहे, मन शांत, शरीर को स्थिर शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। कहीं कोई हलन चलन नहीं, स्थिरता, शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता। केवल आते जाते श्वास को देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। मानसिक संकल्प, मैं जिस स्वाध्याय को करने जा रही हूं इससे मेरे अनंत कर्मों की निर्जरा हो रही है। मन वचन काया तीनों शुभ हो रहे हैं, परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं। अपने कर्मों को जलते हुए देखें। अपने आत्मा को शुद्ध विशुद्ध होते हुए देखें। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, द्वादश अंगी का ये 8वां अंग है। काफी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण आगम है और यह आध्यात्मिक प्रधान तो है ही, क्योंकि इसकी विषय वस्तु है वो अंतकृत केवलियों के जीवन का जो वर्णन है, जीवन वर्णन से वो भरा हुआ है, ओतप्रोत है। इसमें आध्यात्मिक महापुरुषों, युग प्रवर्तकों, तीर्थंकरों के वर्णन के साथ साथ भौतिक युग प्रवर्तक का भी इसमें वर्णन आया हुआ है। अंतर्गत दशा सूत्र में 3 महान युग प्रवर्तकों का वर्णन है। 2 आध्यात्मिक हैं, तीर्थंकर अरिष्टनेमि तथा तीर्थंकर महावीर। एक लौकिक दृष्टि से युग प्रवर्तक हैं, वासुदेव श्री कृष्ण। भगवान अरिष्टनेमि और वासुदेव श्री कृष्ण दोनों ही महान युग प्रवर्तक और समकालीन थे। दोनों ही पारिवारिक दृष्टि से भी जुड़े हुए थे। अरिष्टनेमि श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। भगवान अरिष्टनेमि समुद्र विजय के पुत्र हैं और श्री कृष्ण वासुदेव जी जो है वसुदेव के पुत्र हैं और वसुदेव समुद्र विजय के सबसे छोटे भाई हैं। तीर्थंकर और वासुदेव ये पदवियां हैं जिसे कोई भी जीव उपलब्ध कर सकता है। वासुदेव निदानकृत होता है, तीर्थंकर कोई निदान नहीं करते। जैन परंपरा के अनुसार इस अवसर्पणी काल में 9 वासुदेव हुए हैं, जिसमें श्री कृष्ण अंतिम अथवा 9वें वासुदेव हुए हैं। वासुदेव की यह विशेषता है कि कृत निदान होने के कारण
वे संयम साधना नहीं कर सकते। वेदों, महाभारत, पुराणों आदि वैदिक संप्रदाय के ग्रंथों में भी अरिष्ट नेमि की स्तुति की गई है। उन्हें आहुति भी समर्पित की गई है। जैन ग्रंथों में अरिष्ट नेमि तीर्थंकर का विशेष वर्णन है। ऋषि भाषित के 45 अध्ययनों में वर्णित 20 प्रत्येक बुद्ध भगवान अरिष्ट नेमि के शासनकाल में हुए हैं और इस अंतकर दशा सूत्र के प्रथम 5 वर्गों में वर्णित 51 अंतकृत केवली भी भगवान अरिष्ट नेमि के शासनकाल में हुए हैं। भगवान अरिष्ट नेमि आध्यात्मिक महापुरुष थे। स्वयं की तथा दूसरों की आत्मविशुद्धि और बंधन मुक्ति ही उनका मूल लक्ष्य रहा। जिन क्रियाओं से कर्म बंधन सघन होते हैं उनसे विरति ही इष्ट रही। वे स्वयं संसार और सांसारिक भोगों से ऊपर तो उठे हुए थे ही, उनकी एकमात्र यही इच्छा थी कि सभी मानव सारे की सारे अहिंसक बने, मदिरा आदि व्यसनों से दूर रहे, सभ्य समाज बने। श्री कृष्ण और उनकी रानियों के आग्रह को स्वीकार कर जब वो विवाह हेतु दुल्हा बनकर के वर बनकर के जूनागढ़ जाते हैं, वहां बाड़े में बंद पशुओं को देख करके एकदम करुणा से द्रवित हो जाते हैं और वापस लौट करके वहीं से दीक्षा स्वीकार कर लेते हैं। तो आज भी गुजरात, सौराष्ट्र आदि प्रदेश मांस भक्षण से दूर है। उस युग में कौरव, जरासंध आदि भोग विलासी राजाओं का भी बाहुल्य था। यादव वंशी क्षत्रियों में भी अनेक कुरीतियां प्रचलित थी। मांस भक्षण आदि का प्रचलन था। अधिकांश व्यक्ति आध्यात्मिकता से बिल्कुल विमुख थे। भगवान अरिष्ट नेमि उनकी दिशा परिवर्तित कर संसाराभिमुखी से उन्हें अध्यात्ममुखी बनाया था और इसी कारण हम जो युग प्रवर्तक के रूप में देख रहे हैं, भगवान अरिष्ट नेमि बड़े युग प्रवर्तक रहे हैं। भगवान अरिष्ट नेमि और श्री कृष्ण, जैसा कि अभी कहा, दोनों ही महान युग प्रवर्तक हैं, लेकिन दोनों का क्षेत्र पृथक पृथक रहा है। अरिष्ट नेमि का क्षेत्र जहां आध्यात्मिक जगत रहा, श्री कृष्ण का क्षेत्र व्यवहारिक जगत या संसार रहा। दोनों का एक ही वंश हरिवंश है। दोनों चचेरे भाई हैं। जन्म स्थान और परिस्थितियों में दोनों का अंतर रहा। अरिष्ट नेमि का जन्म शौर्यपुर, वर्तमान आगरा नगर के निकट में हुआ है। जन्म के समय स्थितियां सब कुछ अनुकूल थी, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन श्री कृष्ण का जन्म बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में हुआ। उस समय उनके माता पिता देवकी और वसुदेव मथुरा नरेश कंस के नजर कैद में थे। शिशु कृष्ण के जीवन की रक्षा एक बहुत बड़ी समस्या बनकर थी। किसी प्रकार अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए वसुदेव शिशु कृष्ण को नंद गोप के घर पहुंचाए और वहां उनका बाल्य जीवन बीतता है। गाय चराते, ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते धीरे धीरे वो किशोर होते हैं, बड़े हो रहे हैं। तो जन्म मथुरा के जेल में हुआ है। पालन पोषण गोकुल में नंद पत्नी यशोदा द्वारा हुआ है और श्री कृष्ण बचपन से ही बड़े पराक्रमी थे। अतिशय पुण्य के कारण वो काफी प्रभावशाली और बलवान थे। किशोर में वय में ही कंस को यमलोक उन्होंने पहुंचा दिया था और जनता को अत्याचारों से मुक्त किया था। उस समय अनेक आतंकवादी नरेशों से भारत भूमि को उन्होंने मुक्त किया था। स्वस्थ समाज नीति और राजनीति की स्थापना की थी। द्वारिका जैसी समृद्ध नगरी जो अलकापुरी के समान सुंदर थी, उसका निर्माण उन्हीं के पुण्य का ही फल था। तो श्री कृष्ण अत्यंत विनयी और माता पिता के परम भक्त थे। गुणी व्यक्तियों का भी बहुत ज्यादा वो सम्मान करते थे, सत्कार करते थे, आदर करते थे। तीर्थंकर अरिष्ट नेमि आयु से श्री कृष्ण से छोटे थे, किंतु कैवल्य के पश्चात श्री कृष्ण है वो श्रद्धा से अरिष्ट नेमि के प्रति झुक गए, भक्ति पूर्वक उनकी परिउपासना करने लगे। भगवान के वचनों पर दृढ़ विश्वास था और उनकी स्पष्ट मान्यता थी
तीर्थंकर के जो वचन हैं वो सत्य और सत्यपूत होते हैं। 51 अंधकृत केवलियों में श्री कृष्ण के पुत्र भी हैं, भाई भी हैं, गज सुकुमार, और उनकी रानियां तथा पटरानियां भी हैं। थावच्चा पुत्र भी, दीक्षा में तो श्री कृष्ण थावच्चा पुत्र की जो दीक्षा हुई तो उसमें भी श्री कृष्ण का पूरा की पूरा योगदान रहा था। तो इस प्रकार श्री कृष्ण अपनी उद्घोषणाओं, प्रेरणाओं और सहयोग से धर्म शासन के प्रचार प्रसार में सहयोगी बनकर, सहायक बनकर, तीर्थंकर नाम कर्म का उन्होंने उपार्जन कर महान पुण्य का लाभ प्राप्त किया था। श्याम वर्णी होने पर भी वे अत्यंत सुंदर और आकर्षक लगते थे, पराक्रम युक्त थे, कभी भी किसी से भी वे पराजित नहीं हुए। उनकी इच्छा रहती थी सर्वत्र शांति रहे और दुष्कृतों का विनाश करने के लिए युद्ध का आश्रय लेना पड़ता था, कभी लेते भी थे। उनका उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र में सुव्यवस्था हो, एक अच्छा संगठन हो, इसके लिए जो भी उनको करना पड़े कभी हिचकिचाते नहीं थे। वासुदेव अपने समय के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। वासुदेव निग्रह और अनुग्रह दोनों में ही बड़े कुशल होते हैं। सज्जनों की रक्षा, पापियों का विनाश इनका सहज स्वभाव होता है। तीर्थंकर और वासुदेव दोनों ही युग प्रवर्तक होते हैं। हजारों लाखों वर्षों तक इनका प्रभाव बना रहता है। तो पूरा अंतगढ़ दशा सूत्र आर्य सुधर्मा के वाचना के हैं। तो हम सुधर्मा स्वामी की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर के 11 गणधरों में 5वें गणधर हैं। गौतम स्वामी प्रथम गणधर थे। प्रत्येक साधक गणधर नहीं बन सकता, क्योंकि गणधर अपने आप में एक लब्धि होती है और इस लब्धि का प्रकटीकरण दीक्षा लेते ही तीर्थंकरों के पास तुरंत हो जाता है, इससे पहले उनका नहीं होता। और इस लब्धि के प्रकट होते ही भीतर के मानसिक और बौद्धिक जो बंद कपाट है तुरंत उद्घाटित हो जाते हैं और तभी तीर्थंकर के श्रीमुख से त्रिपदी को सुन करके समस्त श्रुत को हृदयंगम करते हैं, द्वादश संगी की रचना में सक्षम हो जाते हैं। आर्य सुधर्मा ऐसे ही गणधर थे। उनका जन्म कुल्लाक सन्निवेश में हुआ था। गोत्र उनका अग्नि वैश्यायन था। पिता का नाम धम्मिल और माता का नाम बद्दिला है। जाति से ब्राह्मण और अद्भुत प्रतिभा संपन्न थी। 14 विद्याओं में पारंगत थे, कर्मकांडी विद्वान थे। 500 शिष्य थे इनके अपने। इनके भीतर एक संशय था, प्राणी जैसा इस जन्म में होता है क्या अगले जन्म में भी वैसा ही होता है, अथवा उसके रूप स्वरूप आदि में परिवर्तन हो जाता है। इस संशय को भगवान महावीर ने दूर किया था और उसी समय ये भगवान के पास दीक्षित हो गए और दीक्षा लेते ही तत्काल गणधर लब्धि प्राप्त हो गई। 50 वर्ष की आयु में प्रव्रजित हुए थे, दीक्षा लिए थे। 42 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में रहे। 30 वर्ष तक भगवान के पास में ही रहे थे, जो छद्मस्त अवस्था थी, और 12 वर्ष तक भगवान के निर्वाण के बाद भी छद्मस्त अवस्था में व्यतीत किए थे। उसके पश्चात 92वें वर्ष की आयु में कैवल्य की उपलब्धि हुई, यानी केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 8 वर्ष केवली पर्याय रहा और 100 वर्ष की आयु पूरा कर निर्वाण को प्राप्त हुए थे। भगवान महावीर के निर्वाण के 20 वर्ष पश्चात गणधर सुधर्मा स्वामी मुक्त हुए थे। तो सुधर्मा स्वामी का सर्वाधिक महत्व इस बात में है कि इन्होंने जम्बू स्वामी को द्वादशांगी की वाचना दी थी। आज जो 11 अंग उपलब्ध हैं वे सभी गणधर सुधर्मा के ही वाचना के हैं। भगवान महावीर के निर्वाण के समय 9 गणधर निर्वाण को प्राप्त हो चुके थे। गौतम गणधर केवली हो चुके थे, एक सुधर्मा स्वामी ही थे। अतः भगवान के पश्चात संघ संचालन का सारा दायित्व गणधर सुधर्मा पर आया था। वर्तमान में उपलब्ध एकादशांग की रचना कर उन्होंने अगाध आगम राशि को सुरक्षित किया और अंतिम में राजगृह नगर के व्यवहारगिरी पर्वत पर 1 मास का अनशन कर
वीर निर्वाण संवत 20 में निर्वाण को प्राप्त हो गए। गणधर सुधर्मा की शरीर संपदा और गुण संपदा का ग्रंथों में बहुत ही विशद और रुचिकर वर्णन हुआ है। अनुत्तर विमानवासी देवों से भी अधिक रूपवान थे। उत्तम जाति, श्रेष्ठ कुल, मानसिक वाचिक कायिक शक्ति संपन्न थे। द्रव्य से अल्प उपधि वाले थे। भाव से रस, रिद्धि और शांता, इन तीनों गौरवों से रहित थे। इस प्रकार ज्ञाता धर्म सूत्र में उनका बहुत विस्तार से वर्णन आया हुआ है। अंतगढ़ दशा सूत्र में स्थान स्थान पर सुधर्मा स्वामी का नामोल्लेख हुआ है। प्रत्येक वर्ग और सभी अध्ययन उनकी वाचना से प्रारंभ होते हैं और अंत भी उन्हीं के द्वारा होता है। जम्बू स्वामी उनसे जिज्ञासा करते हैं कि अमुक वर्ग अथवा अध्ययन में भगवान महावीर ने क्या फरमाया है। उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहते हैं और शांत करते हुए स्टार्ट होता है और अंत में कहते हैं भगवान महावीर ने अमुक अध्ययन के यह भाव फरमाए हैं, जैसे मैंने भगवान के श्रीमुख से सुने हैं वही तुम्हें मैंने बताए हैं। इससे सुधर्मा स्वामी की वचन प्रामाणिकता भी सिद्ध होती है। इस सूत्र में, अंतकर दशा सूत्र में, सुधर्मा स्वामी के साथ कहीं अज विशेषण लगाया गया है तो कहीं थेरे, जैसे अज सुहम्मा, सुहम्मा थेरे। ये विशेषण उनकी चारित्रिक निर्मलता और ज्ञान गरिमा को प्रकट करते हैं, साथ ही उनके प्रति पूज्य भाव भी प्रदर्शित करते हैं। आर्य जम्बू की थोड़ी सी बात करें। भगवान महावीर की परंपरा में दूसरे युग प्रधान आचार्य हैं जम्बू स्वामी। सुधर्मा स्वामी के प्रधान शिष्य जम्बू स्वामी, जो अंतिम केवली के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत अंतगढ़ दशा सूत्र की रीढ़, बैकबोन या केंद्र बिंदु भी हम कह सकते हैं। इस संपूर्ण अंग आगम की रचना का प्रमुख आधार जम्बू स्वामी की जिज्ञासा ही रही है। ज्ञान प्राप्ति की उनके भीतर पिपासा थी और यदि वे अपने गुरु के समक्ष जिज्ञासा प्रकट नहीं किए हुए होते तो शायद इस अंग का निर्माण नहीं होता, इस अंतगढ़ दशा सूत्र अंग का रचना नहीं होती। जम्बू स्वामी ज्योति पुंज थे, ज्ञान पिपासु थे। गुरु प्रदत्त द्वादशांगी तथा 14 पूर्वों के ज्ञान समस्त श्रुत को मानो वो पी गए, पचा गए। अपनी मेधा में उस विशाल ज्ञान संसार को रत्न पेटी के समान उन्होंने सुरक्षित कर लिया। ऐसे मेधावी जम्बू स्वामी का जन्म राजगृह नगर के एक अति धनाढ्य वैश्य परिवार में भगवान महावीर के निर्वाण के 16 वर्ष पूर्व, विक्रम पूर्व 486 में, ईस्वी सन 511 में हुआ। पिता का नाम श्रेष्ठी ऋषभ दत्त और माता का नाम धारिणी था। माता द्वारा स्वप्न में जम्बू वृक्ष देखने अथवा जम्बू द्वीपाधिपति देव की 108 आयंबिल तप द्वारा आराधना करने के कारण कहते हैं इनका नाम जम्बू कुमार रखा गया था। 16 वर्ष की अवस्था तक सभी कलाओं और विद्याओं में निपुण हो गए। पुत्र को सभी प्रकार से योग्य देखकर माता पिता ने इनका संबंध 8 सृष्टि कन्याओं के साथ तय कर दिया। संयोगवश उसी अवसर पर गणधर सुधर्मा स्वामी अपने 500 शिष्यों सहित राजगृह पधारते हैं। 16 वर्षीय युवक जम्बू, जिनका सगाई हो चुका है, सुधर्मा स्वामी की सभा में आते हैं, धर्मोपदेश सुनते हैं और उस प्रथम धर्मोपदेश में ही उनका हृदय वैराग्य से भर जाता है। घर आकर के माता पिता से दीक्षा की बात कही। माता पिता बहुत निराश हुए, अनेक प्रकार से उसे समझाने का प्रयास किया। जब जम्बू एकदम अविचल रहे, दृढ़ रहे, पक्के रहे, अंत में माता पिता ने कहा, हम 8 सृष्टियों को तुम्हारे विवाह का वचन दे चुके हैं और हमारे वचन की लाज रखकर विवाह तो अवश्य ही कर लो। जम्बू कुमार ने कहा, आपके वचन की रक्षा करने के लिए मैं तैयार हूं, तत्पर हूं, लेकिन पहले आप उन श्रेष्ठियों को मेरे दीक्षा निर्णय की सूचना दे दें। यदि वे कन्याएं तथा माता पिता फिर भी विवाह के लिए तत्पर हों तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु विवाह के दूसरे दिन मैं दीक्षा लूंगा।
अपनी बात कह दी। माता पिता और विशेष रूप से माता ने सोचा, उनके मन में विचार आया कि कामनी के स्नेह जाल में उलझ करके कौन आज तक निकल पाया है, ये जम्बू भी उलझ जाएगा। आया जैसे तैसे एक बार तो बंधन में आ जाए। जम्बू कुमार की दीक्षा ग्रहण करने की सूचना कन्याओं के माता पिता को भेज दी गई। उन सब की चिंतन धारा जम्बू कुमार की माता के समान ही प्रवाहित हुई और शुभ लग्न में 8 श्रेष्ठी कन्याओं के साथ जम्बू कुमार का विवाह हो गया। विवाह में दहेज कितना आया? 99 करोड़ सोनैया का दहेज आया और दहेज से सृष्टि का घर भर गया। उस समय राजगृह की पहाड़ियों में प्रभो नाम का एक धुरंधर तस्कर था, चोर था, और उसके 500 साथी थे। अब प्रभो के पास 2 विशिष्ट विद्याएं थी। एक अवस्वापिनी, जिससे लोगों को निद्राधीन किया जाता कर सकते थे, और दूसरी जो विद्या थी तालोद्घाटिनी, ताला खोलने वाली विद्या, बिना चाबी लगाए ताला खोल ले। और इन 2 विद्याओं के प्रभाव से जो प्रभाव था वो पूरे राजगृह नगर में सफलतापूर्वक चोरियां करता था, कभी भी पकड़ा नहीं जाता था। प्रभो ने जब सुना जम्बू कुमार को 99 करोड़ सोनैया का दहेज मिला है, मन ललचा गया। अपने 500 साथियों को साथ में लेकर के वो श्रेष्ठी ऋषभ दत्त के घर पहुंचता है। अपनी दोनों विद्याओं का प्रयोग किया और निश्चिंतता पूर्वक उसने साथियों से कहा कि धन की पोटलियां जितनी बांध सकते हो बांध लो। अचानक चमत्कार सा हुआ, 500 चोरों के पैर जमीन से चिपक गए। इस चमत्कार से सारे के सारे चिंतित होकर, और स्पेशल जो प्रभाव था वो इधर उधर देखने लगा। सोचा ऐसा कैसे हुआ, और उसने देखा, उसकी दृष्टि पड़ी, एक कक्ष में से मंद मंद प्रकाश आ रहा है। साथ ही उसे वार्तालाप का धीमा स्वर भी सुनाई दिया। उस कक्ष के पास पहुंचा और कान लगा दिए, क्या बात हो रही है। पहले तो आश्चर्य भी हुआ कि मेरी वो अवस्वापिनी जिससे नींद आ जाए, उस विद्या का प्रभाव कैसे नहीं हुआ है। विवाह की पहली रात्रि, पहली रजनी। अब जम्बू कुमार वो अपनी पत्नियों को अनेक दृष्टांत देकर उन्हें सांसारिक, जहां पत्नियां जम्बू कुमार को संसारी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं पर जम्बू कुमार अनेक दृष्टांतों द्वारा उनके प्रयासों को असफल करके संयम की सार्थकता को दृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका वार्तालाप सुनकर के प्रभो को अपने तस्कर जीवन के प्रति नफरत उत्पन्न हुआ, घृणा हो गई, हृदय वैराग्य से भर गया। इतना ही नहीं, अपने 500 साथियों की भी, उनके साथ जो 500 साथी थे उनकी भी यही दशा हुई। अब देखिए होता क्या है। जम्बू कुमार, प्रभव, प्रभव के 500 साथी, इधर जम्बू कुमार के माता पिता, क्योंकि उन्होंने सोचा भाई इस उम्र में ये यदि दीक्षा ले रहा है, हमने तो संसार देख लिया, हम संसार में क्यों रहें। अब यही विचार, ये 8 सृष्टि कन्याएं, उन्होंने सोचा हमारा पति जा रहा है, हम क्या करें संसार में रह के। अब ये 8 कन्याओं की जो माता पिता हैं उनके भी यही विचार आया। तो इस प्रकार सारे की सारे सुधर्मा स्वामी के सानिध्य में वीर निर्माण एक विक्रम पूर्व 469 में राजगृह के गुणशीलक चैत्य में मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं और आत्मशुद्धि साथ साथ में करने लगे। तो इनमें जम्बू कुमार प्रमुख थे। 16 वर्ष की आयु में दीक्षा ली है। आचार्य सुधर्मा ने जम्बू को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उस समय जम्बू की अवस्था जो थी, उम्र थी, आयु था 36 वर्ष की। मुनि पर्याय के कुल 64वें वर्ष में और 44 वर्ष तक उन्होंने युग प्रधान पद को भी अलंकृत किया। उनकी संपूर्ण आयु 80 वर्ष की मानी गई है। वीर निर्वाण के 64 में प्रवेश उन्होंने निर्वाण प्राप्त, उनका निर्वाण जो हुआ, जैसे 64 वीर निर्वाण के 64 में उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया था। वर्तमान
अवसर्पिणी काल के जम्बू स्वामी अंतिम केवली रहे हैं। आगम की अधिकांश रचना जम्बू के प्रिय संबोधन से प्रारंभ हुई है। हे जम्बू, सर्वज्ञ श्री भगवान महावीर से मैंने ऐसा सुना है। आचार्य सुधर्मा का यह वाक्य आगम साहित्य में बहुत ही विस्तृत रहा है। तो जम्बू स्वामी के मुक्ति के उपरांत 10 बातों का जो विच्छेद हो गया था, केवल ज्ञान, मन, परयो ज्ञान, परमावधि ज्ञान, पुलाक लब्धि, आहारक शरीर, क्षयिक सम्यक, तो जिनकल्पी साधना, परिहार, विशुद्ध चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र, ये 10 चीजों का उच्छेद हो गया था। तो इसमें एक है कि केवल ज्ञान, कोई भी उसके बाद केवली नहीं बने। जम्बू स्वामी चरित्र आदि कथा ग्रंथों में सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी के पूर्व 5 भवों का वर्णन भी आता है, जिनमें उनका पारस्परिक संबंध है। वर्तमान जन्म से पूर्व 5वें जन्म में दोनों सगे भाई थे, और उस जन्म में भी सुधर्मा स्वामी ने अपने छोटे भाई जम्बू स्वामी के जीव को धर्म का उपदेश दिया था। पूर्व जन्मों से चले आए संबंधों के कारण जम्बू स्वामी की सुधर्मा स्वामी के प्रति अटूट श्रद्धा थी, भक्ति भाव रहा है। सुधर्मा स्वामी के भी जम्बू स्वामी अंतेवासी, अति प्रिय और सदा साथ रहने वाले शिष्य रहे। आर्य सुधर्मा के लिए भी अंतेवासी शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सुधर्मा स्वामी सदा भगवान महावीर के सन्निकट रहते थे, अतः उन्हें अंतेवासी कहा गया है। ठाणम सूत्र में अंतवासी के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, कुछ प्रव्रज्या अंतेवासी, यानी मुनि दीक्षा की दृष्टि से, सामायिक चारित्र की दृष्टि से आचार्य के पास जो रहते हैं। दूसरा, कुछ उपस्थापना अंतेवासी, यानी छेदोपस्थापनी चारित्र की दृष्टि से आचार्य के पास जो रहे। तीसरा, दोनों ही होते हैं, उपस्थापना भी और प्रव्रज्या भी। और चौथे, दोनों ही नहीं होते, वो धर्मांतेवासी होते हैं, यानी जो केवल धर्म श्रवण के लिए आचार्य के पास रहे। एक ही व्यक्ति धर्मांतेवासी, प्रव्राजना अंतेवासी, उपस्थापना अंतेवासी सभी की सभी हो सकता है। जैसा कि बार बार चर्चा में आ रही है, अंतगढ़ दशा सूत्र के 8 वर्ग हैं। पहले वर्ग में 10 अध्ययन है। पहला अध्ययन गोये में गौतम नाम से है। अध्ययन का प्रारंभ इस प्रकार से हो रहा है, तेणम कालेणम तेणम समयणम, उस काल और उस समय, वैसे काल भी समय का ही सूचक है, और वैसे एक अर्थ को बताने के लिए अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होता है, और आगम रचना की ये अपने आप में एक विशिष्ट शैली रही है। तो अनेक देशों के शिष्यों को समझाने के लिए उस देश में प्रचलित समानार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो भगवान का कोई भी कथन आगम का, चाहे हरेक जो वचन है भगवान का कथन है, नए के बिना प्रयोग हुआ ही नहीं है। 7 नए है, एक नए है समभिरूढ़ नए, और इस नए की दृष्टि से कोई भी 2 शब्द एकार्थक नहीं होते, सबका अपना अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। तो काल शब्द का प्रयोग अवसर्पिणी काल का चौथा आरा उस अर्थ में प्रयोग हुआ है, और समय, वह समय जब सुधर्मा स्वामी चंपा नगरी में आए थे। यहाँ एक निश्चित समय बता दिया। तो पूरे वाक्य को देखें, तेणम कालेणम तेणम समयेणम चंपा नामम नगरी, यहाँ देश और काल का निर्देश है। आइंस्टीन के सापेक्षवाद के अनुसार देश और काल के बिना किसी को भी समझा नहीं जा सकता। जर्मन दार्शनिक इमेन्युअल कांट ने भी देश और काल को बहुत महत्व दिया है। आचार्य सिद्धसेन ने भी कहा है, किसी भी चीज को अच्छी तरह से जानना है तो कम से कम 8 नए समझना अनिवार्य है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पर्याय, देश, संयोग और भेद। बहुत बार आचार्य प्रवर के मुखारबिंद से भी सुनते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अनुकूलता रही तो ऐसा करने का भाव है। प्रस्तुत सूत्र में सर्वप्रथम चंपा नगरी का नाम आया है। आर्य सुधर्मा स्वामी इसी नगरी के बाह्य भाग में अवस्थित पूर्ण भद्र चैत्य में आर्य जम्बू स्वामी को अष्टम अंग
अंतगढ़ दशा सूत्र की वाचना देते हैं। चंपा नगरी जो पहले अंग देश की राजधानी थी, यह नगरी बहुत ही समृद्ध, वैभवशाली और सुरक्षित नगरी थी। आमोद प्रमोद के प्रचुर यहाँ साधन उपलब्ध थे। थानम सूत्र में प्रसिद्ध और समृद्ध 10 राजधानियों में और 6 महानगरों में चंपा का भी नामोल्लेख होता है। वैसे चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। महाराज चंप ने उसका नाम परिवर्तित कर चंपा रखा। यह भी माना जाता है मगध सम्राट श्रेणिक की मृत्यु के बाद कुमार कोणिक को राजगृह में रहना अच्छा नहीं लगा। उसने एक स्थान पर चंपक के सुंदर वृक्षों को देखा और चंपानगर बसा लिया। कनिंघम ने इसकी पहचान भागलपुर, जो बिहार राज्य में है, भागलपुर से 24 मील पूर्व स्थित आधुनिक चंपापुर और चंपानगर नामक 2 गांव से की है। और पुर छोटा गांव है और नगर बड़ा गांव है। पूर्णभद्र चैत्य जो चंपा नगरी के बाहर ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित था। वैसे चैत्य के अनेक अर्थ उपलब्ध होते हैं। यहाँ चैत्य का अर्थ व्यंतर देव का मंदिर माना गया है। तो पूर्णभद्र नामक व्यंतर देव का वो मंदिर था और इसमें पूर्णभद्र नाम के यक्ष की प्रतिमा थी। इस चैत्य का प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था। माना जाता था यहाँ मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, पूर्ण होती है। प्रस्तुत प्रसंग में पूर्णभद्र चैत्य का महत्व यह है कि यहाँ गणधर सुधर्मा ने आर्य जंबू को 8वें अंग की वाचना दी थी। वर्णव वर्णक शब्द का भी स्थान स्थान पर इसमें प्रयोग हुआ है। 2500 वर्ष पहले लेखन की प्रणाली बहुत कम प्रचलित थी। हस्तलेखन का कार्य बहुत जटिल था। लिखने वालों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त करने की दृष्टि से सूत्र शैली का विकास हुआ है। तो वर्णक शब्द से अनावश्यक या अनपेक्षित वर्णन से बचा जा सकता है। हो सकता है, जो अपन आदि बोल देते हैं, हो सकता है ओवायम की रचना इसी उद्देश्य से हुई हो। उसमें नगर, उद्यान, राजा आदि का वर्णन विस्तृत रूप से प्राप्त है। तो प्रस्तुत चंपा नगरी का पूरा वर्णन ओवायम आगम के प्रथम सूत्र में ज्ञातव्य है। उस काल में, उस समय में चंपा नगरी के पूर्ण भद्र चैत्य में आर्य सुधर्मा स्वामी समवर्षित होते हैं, पधारते हैं, विराजते हैं। तीर्थंकरों की जब देशना होती है तो देवता समवसरण की रचना करते हैं और तीर्थंकर का अपना अतिशय होता है। 3 लोकों से 12 प्रकार के परिषद देवता, मनुष्य, तिर्यंच सभी भगवान के सानिध्य में आते हैं, सामीप्य साधते हैं। साधु साध्वियां, श्रावक श्राविकाएं, असुर कुमार, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष के वैमानिक देव, तीर्थंकर सभी की सभी भगवान के समीप आते हैं। लेकिन गणधर अथवा आचार्य के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। यहाँ समवसरण से तात्पर्य है धर्म व्याख्यान करना, आचार्य के उचित अवग्रह में बैठना, अनेक साधु साध्वियां, श्रावक श्राविकाओं के प्रवचन सुनने का स्थल, आज की भाषा में प्रवचन पांडाल भी कह सकते हैं। वहां सुधर्मा स्वामी विराजते हैं। जनता प्रवचन सुनने आती है। सुधर्मा स्वामी ने धर्म का उपदेश दिया। परिषद जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में चली गई। सुधर्मा के अंतेवासी शिष्य जम्बू स्वामी गुरु के पर्युपासना के लिए बैठ रहे हैं। यहाँ यावत शब्द का प्रयोग हुआ है। स्थान स्थान पर यावत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देवार्थी, गणी, क्षमा, श्रमण आदि आचार्यों के समय सामूहिक वाचना के दौरान आगमों के लिपिबद्ध का जो क्रम चला, उस समय पूर्व उल्लिखित पाठ को दोहराए बिना उस जगह यावत शब्द का प्रयोग किया जाता रहा और वहां पर जहां उसका वर्णन है, यानी जिस आगम में उससे संबंधित कोई वर्णन है, उसका संकेत वहां दे दिया गया कि भाई अमुक आगम में इसका वर्णन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जम्बू स्वामी ने संबोधन में भन्ते शब्द का प्रयोग किया है और यह गुरु का संबोधन शब्द है।
इसके तीन संस्कृत रूप बनते हैं, भदंत, भगवंत और भयांत। भदंत, भवांत और भयांत। गणधरों ने पहली बार भगवान के लिए व्रत ग्रहण करने के पश्चात भन्ते शब्द से भगवान को संबोधित किया, और तभी से इसका प्रयोग गुरु को संबोधित करने के लिए होता आ रहा है। यहाँ जम्बू स्वामी पूछ रहे हैं, धर्म के आदि कर्ता यावत सिद्ध गति को संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने आठवें अंग अंतगण दशा सूत्र का क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया है। श्रमण भगवान महावीर, श्रमण शब्द का प्रयोग क्यों होता है, क्या अर्थ है, और भगवान ने क्या बात कही जो सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को बताते हैं, इसकी चर्चा आगे करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। थोड़ी देर के लिए कायकुप्ती का अभ्यास करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी व गर्दन सीधी रहे, मन शांत, शरीर को स्थिर शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। दो तीन लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। प्रयोग संपन्न। सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अर्हंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि अरहन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणोलक स्मरण किया सरय अचिंत्या काम, सरय अचिंत्या काम। ओम